हेलो स्टूडेंट, दिस इज सचिन मोदी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ मेंस में बात करें या आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करें या फिर प्रीलिम्स की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न है लगातार बदलता जा रहा है और ये जो क्वेश्चन है नए नए फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नया क्वेश्चन, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन होगा ये अगर आपको समझ में आ गया तो हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पे मूव करते हैं सबसे पहले नए पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को समझने की। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द स्मॉल आइसलैंड स्टेट और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है L21, M25, B23 एंड M86। इसी तरह से नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ सिंगापुर स्टेट और यहाँ पर दिया हुआ है P19, M25, C14, R16 as well as Singapore delivered these growth। यहां पर नंबर दिया हुआ है R16, H32, R45, P19 एंड देन दिया हुआ है एवरेज ऑफ लेवल्स रेट E39, T44, C14, A62। अब आप ये देखिए कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ लेटर दिए हुए हैं और उसकी कोडिंग की हुई है लेटर और नंबर से। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी जो कोडिंग आती है अगर उसमें लेटर और नंबर आ जाते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत एक चीज़ क्लिक करती है, क्या ये कहीं नंबर जो आ रहे हैं नए पैटर्न पे तो नहीं आ रहे, यानी नंबर आया कैसे, यानी 21 कैसे आया। और हम सभी लोग फिर उस 21 को ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, या तो हम लेटर की पोजीशन देखते हैं या सभी का सम देखते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कई सारे पैटर्न होते हैं जिस पर नई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन हमें फिर भी क्या होगा ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो देखिए नीचे आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी यूज टू गेट द कोड ऑफ डिलीवर्ड। यानी सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है कि डिलीवर्ड का यहां पर कोड क्या होगा ये आपको बताना है। और देखिए आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये ऑप्शन बिल्कुल नए दिख रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑप्शन या इस तरह के ऑप्शन अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। अगर सपोज करिए ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना है, यानी कि जितना क्वेश्चन आपके इस कोडिंग डिकोडिंग से कवर किया जा सकता है उसे कवर करिए और इसके बाद रिमेनिंग को आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है द स्मॉल आइसलैंड स्टेट। ठीक है, इसे कोड दिया है L21, M25, B23 प्लस M86। ठीक है ना, यानी M86। इसी तरह से ग्रोथ ऑफ सिंगापुर स्टेट, ग्रोथ ऑफ सिंगापुर स्टेट को दिया है P19, M25, C14, R16। अब आप ये देखिए इन दोनों में या इन चारों के अंदर कौन सा लेटर कॉमन है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कॉमन लेटर की तो देखिए एक लेटर तो यहां पे सिंगापुर है। ठीक है, यानी कि मेरे अगर सेकंड नंबर पे आते हो तो सेकंड नंबर के अंदर एक सिंगापुर दिया हुआ है और थर्ड नंबर पे सिंगापुर दिया हुआ है। अगर सेकंड और थर्ड में सिंगापुर दिया है तो सेकंड और थर्ड के अंदर कौन सा ऐसा लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन है जो कॉमन है। तो मैं यहां पर देखता हूं कॉमन मेरे पास यहां पर आ रहा है एक तो P19। ठीक है, P19 भी कॉमन है और अगर मैं यहां पर बात करता हूं R16 भी कॉमन है, यानी दो चीज कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, P19 या R16 ये दो चीजें, ये दो नंबर है जो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर दो नंबर कॉमन आ रहा है इसका मतलब दो लेटर भी होंगे जो कॉमन होंगे। तो चलिए मैं दूसरा लेटर को देख लेता हूं। तो दूसरा लेटर यहां पे ग्रोथ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ या सिंगापुर का जो कोड होगा वो या तो P19 होगा या R16 होगा, यानी इनमें से कोई एक होगा। लेकिन मुझे किसका ढूंढना है, डिलीवर्ड का ढूंढना है कि भाई डिलीवर्ड का इनमें से कोड कौन सा होगा। तो चलिए हमने इसको देख लिया क्योंकि सिंगापुर डिलीवर्ड दीज ग्रोथ, इस पर्टिकुलर लाइन में ही हमारा डिलीवर्ड का कोड छिपा हुआ है। तो सिंगापुर का हमें पता लग चुका है। अब डिलीवर्ड दीज ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का भी हमें पता लग चुका है, यानी इन दोनों का पता लग चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दीज का पता करना पड़ेगा। जैसे मुझे दीज का मिल जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं दीज या डिलीवर्ड तो द स्मॉल आइसलैंड स्टेट, इसमें ना तो आपका दीज दिया हुआ है ना ही डिलीवर्ड दिया हुआ है। सेकंड में देखूंगा तो कहीं पर सेकंड में भी नहीं है। थर्ड में तो ऑब्वियस सी बात है पूछा गया है। फोर्थ में देखो तो एवरेज ऑफ लेवल्स रेट है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के कोड के अलावा मुझे डिलीवर्ड का और दीज का कोड पता नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर डिलीवर्ड का या दीज का कोड पता नहीं लग रहा है इसका मतलब है इसका आंसर किस में जाएगा, ईदर में जाएगा। और ईदर क्या हो सकता है, ईदर या तो H32 हो सकता है या फिर यहां पे R45 हो सकता है। इन दोनों में से कोई किसका कोड होगा, इनमें से डिलीवर्ड और दीज का इनमें से कोई एक कोड होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और आगे क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं द स्मॉल आइसलैंड स्टेट और ग्रोथ ऑफ सिंगापुर स्टेट की बात करूं तो दोनों देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है वो है आपका स्टेट। अगर यहाँ पे स्टेट कॉमन है तो स्टेट का यहाँ पे कोड क्या हो सकता है। अगर मैं देखूं तो M25 ही यहाँ पर है जो कॉमन है, इसका मतलब स्टेट के लिए तो कंफर्म है कि M25 होगा।
अगर M25 स्टेट के लिए कॉमन है तो हम रिमेनिंग की बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं सेकंड में लिखा हुआ है ऑफ और फोर्थ में लिखा हुआ है ऑफ, यानी कि ऑफ यहां पे जो लेटर है कॉमन आ रहा है। अगर सेकंड और फोर्थ की बात करता हूं ऑफ कॉमन है तो यहां पे कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन होगा? देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो C14 दोनों में कॉमन है, T44, E39 और A62 नहीं है। इसका मतलब है C14 यहां पे हमारे लिए किसके लिए कॉमन होगा? ऑफ के लिए कॉमन होगा। अब आप समझो कि पहली वाली जो लाइन है उसमें स्टेट का हमें पता है, यानी द स्मॉल आइसलैंड का नहीं पता, और द स्मॉल आइसलैंड हमारे यहां पर और किसी में भी नहीं है। इसका मतलब है फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करूं, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करूं और फर्स्ट को फोर्थ से कंपेयर करूं, तो मेरे को ये नहीं पता है कि द स्मॉल आइसलैंड का कोड क्या होगा। तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं लिख सकता हूं द या स्मॉल या आइसलैंड, ठीक है। और इसको मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? यही लिख सकता हूं क्योंकि C14 अगर मैं कॉमन कर दूं या फिर M25 को हटा दूं तो L21 हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे M25 तो ऑलरेडी यहाँ पे यानी B23 हो सकता है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि M86 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है इनका कोड हो सकता है जो इनमें से कोई एक होगा। इट मींस वी कैन से कि ईदर L21, B23 या M86 इज कोडेड फॉर द स्मॉल और आइसलैंड। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया क्योंकि स्टेट का ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर गिवन है। सेकंड की बात करता हूं ग्रोथ ऑफ सिंगापुर स्टेट, तो देखिए ग्रोथ है सिंगापुर है, ऑफ यहां पे ऑलरेडी मिल चुका है, ये ऑफ रहा, इसका मतलब है स्टेट है तो स्टेट भी मिल चुका है, इसका मतलब है सेकंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड की बात करूंगा तो थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट था क्योंकि सिंगापुर और ग्रोथ यहां पे है, डिलीवर और दीज यहां पे है। और फोर्थ वन की बात करो तो देखो फोर्थ वन में एवरेज ऑफ लेवल्स रेट है, ऑफ यहां पे मैं लिख चुका हूं, इसका मतलब है एवरेज लेवल्स और रेट देखना है। तो एवरेज लेवल्स और रेट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं लिख सकता हूं एवरेज, ठीक है, लेवल्स एंड रेट, ठीक है। अब इसका कोड क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं तो ऑफ का कोड यहां पर था, C14 को हटा दूं तो ये तो हो सकता है E39 हो, ठीक है, E39 हो सकता है, या फिर हो सकता है T44 हो, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है A62 हो, ठीक है, यानी कि ये हो सकता है। अब कितने आ रहे हैं? 3 कोड यहां पर आ रहे हैं। अब अगर देखो 3 कोड यहां पर आ रहे हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। अब क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा तो क्या करोगे? सीधे क्वेश्चन पे आओगे क्योंकि भाई आपने यहाँ पे जितना कॉमन था उसे ढूंढ लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू द कोड ऑफ डिलीवर्ड, यानी कि डिलीवर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कैन बी यूज्ड टू गेट द कोड फॉर डिलीवर्ड, यानी कि डिलीवर्ड के लिए आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो चूज करना है। देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो लिखा हुआ है R45, R45 है तो डिलीवर्ड के लिए बिल्कुल R45 हो सकता है, ठीक है। यहां पे सेकंड में दिया हुआ है S32, लेकिन क्या दोनों चीजें एक साथ आ सकती है क्या? भाई अगर डिलीवर्ड R45 के लिए तो S32 तो नहीं आना चाहिए था, और अभी जब तक मैं कंफर्म नहीं हूं तो दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा यहां पे क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले से आंसर नहीं आएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में दिया हुआ है R16 दिया हुआ है, छोड़ देंगे क्योंकि हमें तो इनमें से केवल ये देखना है कि ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए किसी और ऑप्शन में, तब हमारा आंसर आ सकता है। बाकी चाहे और कोई से भी कोड कहीं पे भी लिखे हुए हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है R16, P19, R45 एंड T44। तो देखिए R45 के बाद यहां पे दिया हुआ है T44, इसका मतलब सेकंड से मेरा आंसर आ सकता है क्योंकि R45 दिया हुआ है, ठीक है, और इनमें से कोई एक आंसर देगा, कोई एक आंसर नहीं देगा, इसका मतलब है सेकंड हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल अलग तरीके के ऑप्शन दिए, तो हमें थर्ड भी जो है चेक करना पड़ेगा। थर्ड पे दिया हुआ है S32, तो S32 है, E39 है, E39 के अंदर M86 है और C14 है, इसका मतलब है S32 दिया हुआ है और R45 नहीं है, इसका मतलब है सेकंड थर्ड से भी हमारा आंसर आ सकता है। हमें फोर्थ भी देखना पड़ेगा, तो देखिए फोर्थ में हम ये देख रहे हैं R45 और S32 दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्थ से आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब कि डिलीवर्ड का जो आंसर बनेगा, डिलीवर्ड का आंसर बनेगा हमारे सेकंड प्लस थर्ड से, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो डिलीवर्ड का कोड को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है गाइस? तो आई थिंक सो आपको समझ में आया कि नए तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे आंसर करना है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ एवरेज, यानी कि एवरेज का इनमें से कोड क्या है। तो सिंपली यहां देखो एवरेज का हमने यहां पर लिखा था कहीं पे, ये रहा एवरेज लेवल्स रेट, और एवरेज लेवल्स रेट का जो आंसर होगा या तो E39 या फिर T44 या फिर A62। इसका मतलब ईदर वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एवरेज। इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 1 से आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईदर E39, ईदर T44 और ईदर A62। क्लियर है गाइस? चलिए अब मूव करना चाहिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट द कोड
ऑफ आइसलैंड। यानी अब देखिए एक वर्ड क्या दिया हुआ है, कैन नॉट बी यूज। इसका मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसे मैं यूज नहीं कर सकता हूं अगर मुझे यहां पर आइसलैंड के कोड को पता करना हो। तो देखिए मैं पहले ऑप्शन पे चलता हूं। अगर मैं यहां पे आइसलैंड की बात करूंगा तो L21 या B23 या M86 में से कोई एक होगा। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है B23, यस बिल्कुल हो सकता है। तो अब ये रिमेनिंग नहीं होने चाहिए। तो यहां पर है M25 है, P19 है, R45 है। इसका मतलब है ये आंसर दे सकता है हमें, और हमें बोला है कैन नॉट बी यूज। इसका मतलब है पहले से आंसर बन सकता है। सेकंड को चेक करो। सेकंड दिया हुआ है R16 तो यहां पे हो सकता है L21, यानी L21 आ चुका है। फिर देखिए यहां पर S32 और A62, तो S32 और A62 इसका मतलब है सेकंड भी आंसर दे सकता है। भूलिएगा मत, आपको बोला है कैन नॉट बी यूज टू गेट द आंसर या टू गेट द कोड फॉर आइसलैंड। क्लियर है, यानी सेकंड से आंसर बन सकता है। थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया हुआ है C14, तो C14 यहां पर है, यहां पे P19 है, M86 है, बिल्कुल M86 से आ सकता है। तो T44, यानी T44 भी नहीं है, इसका मतलब है थर्ड भी हमें आंसर दे सकता है। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है B23, तो बिल्कुल B23 है। M86, अब एक बार बताइए, आइसलैंड का कोड इनमें से कोई एक ही होगा, पर एक साथ दोनों ऑप्शन अगर आते हैं इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आंसर होगा डी। क्लियर है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये एक नई तरीके की कोडिंग है जो कि आपके पिछले जो पुराना टाइप है उसी के साथ मिलाकर के दी गई है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पुराना टाइप का जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन होता था उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस है इसके ऑप्शन को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का करेक्टली आंसर निकलेगा कैसे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक नया पैटर्न हो गया कोडिंग डिकोडिंग का जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्जाम में अगर इस तरह का कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है गाइस? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.